हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दुर्गा भक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म की एक प्यारी सी कथा सुनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते ही हमें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में भी हमें सुख मिलता है। भादवा लगते ही अष्टमी को जन्माष्टमी होती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन हम भगवान का पालना सजाते हैं, घर में सजावट करते हैं, भगवान के लिए तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। मंदिरों में भी बहुत बड़ा उत्सव जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। रात के 12 बजे भगवान का जन्म होने के पश्चात भगवान की पूजा करें, भगवान को भोग लगाए, बाद में आरती करके प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। द्वापुर में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए, अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए। उस समय भगवान अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा खुल गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देखकर आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, हे भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब लोग ब्रज भूमि में जाकर अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात सभी देवता नंद, यशोदा और गोप ग्वालों के रूप में ब्रजमंडल में जाकर सबने अपना शरीर धारण कर लिया। द्वापुर के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ निश्चित हुआ। जब कंस देवकी को विदा कराने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर क्रोध कंस से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा ना देवकी होगी ना इसका कोई पुत्र होगा। वासुदेव ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, इसकी 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसीलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव की बात को मान लिया और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आए और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा 8वां गर्भ कौन सा है, गिनती पहले गर्भ या अंतिम गर्भ कहाँ से शुरू होगी। कंस ने नारद के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सभी बालकों को मारने का निश्चय किया। इस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी के सभी बालकों को मार डाला। भादवे में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने संग चक्र गधा चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल नंद के यहाँ पहुँचा दो। उनकी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को छूने के लिए बढ़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा की बगल में सुलाकर कन्या को वापस लाकर कंस के कारागार में आ गए। वासुदेव के आते ही जेल के दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। वासुदेव के हाथों में हथकड़ियाँ लग गई, पहरेदार जग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर कर दी। कारागार में आकर कंस ने कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और आकाश में जाकर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह देखकर कंस बहुत व्याकुल हुआ। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सभी दैत्यों को मार डाला। बड़ा होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, शास्त्रों में कृष्ण भगवान के जन्म की यही कथा आती है, जिसको सुनने मात्र से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर कथा अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कथा को लाइक करना। धन्यवाद।